देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। केदारनाथ उपचुनाव अपने चरम पर है। अब चुनाव प्रचार को सिर्फ 4 दिन का समय रहा हुआ है। जहां एक और भाजपा ने अपने बड़े बड़े नेताओं को, कैबिनेट मंत्री को, मुख्यमंत्री को और पूर्व मुख्यमंत्री को फील्ड में उतारा हुआ है, वहीं कांग्रेस भी लगातार अपने बड़े नेताओं को क्षेत्र में सक्रिय कर दिया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता हरक सिंह रावत जी। रावत जी, आपका दस्तक पहाड़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार आप सबका। रावत साहब, ये जो लड़ाई है, ये उपचुनाव की कम और 27 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसकी ज्यादा दिख रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड, भाई बेंजवाल जो अगस्त मुनि का ही एक नौजवान था और उत्तराखंड के आंदोलन में श्रीनगर षड्यंत्र टापू कांड में शहीद हो गया। हंसा धनाई, बेलवंती चौहान, भाई राजेश रावत जो मंसूरी में, मुजफ्फरनगर में, और सैकड़ों लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके सपनों का ये जो उत्तराखंड है, उनके सपनों का ये उत्तराखंड बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि अभी तक जिस रास्ते पे उत्तराखंड जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को, निश्चित रूप से उन आंदोलनकारी लोगों की आत्मा को कष्ट होता होगा कि क्या हमने केवल आज इसके लिए उत्तराखंड बनाया कि जहां अंकिता जैसी बेटी, तमाम बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या की गई, पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, उन शहीदों की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ये उत्तराखंड एक सही दिशा में जाएगा, इसको लेकर ये चुनाव है। और निश्चित रूप से केदारनाथ, बद्रीनाथ जीतने के बाद, अयोध्या में जीतने के बाद एक जो तिलिस्म था कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पोषक है, वो तिलिस्म टूट गया है। बद्रीनाथ ने वो तिलिस्म तोड़ा है कि नहीं, अगर आप गलत करोगे, नौजवानों के बहुत साथ खिलवाड़ करोगे, अग्निवीर जैसी योजना को सेना के लिए लेकर आओगे, तो चाहे आप कितनी सनातन की बात करो, जितने रावण भी सनातनी था, सारे राक्षस भी सनातनी थे। अगर राम सनातनी थे, लक्ष्मण सनातनी थे, तो रावण भी सनातनी था। उनसे बड़ा प्रकांड विद्वान नहीं था कोई। लेकिन जब आपके कुकर्म, आपकी नीतियां, आपको घमंड हो जाए, तो वो राक्षस प्रवृत्ति कही जाती है। इसलिए रावण जैसे बड़े पंडित के जो थे, उनको राक्षस इसलिए कहा गया कि जब कुप्रवृत्ति हो जाए तो उसको राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं। और इसलिए मैं सोचता हूं कि आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को घमंड हो गया है, और कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। और मुझे पूरा भरोसा है कि केदारनाथ की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस घमंड को तोड़ेगी। हम तो चाहे काम करें ना करें, हम रोजगार दे न दें, बेटियों के साथ अत्याचार करते रहे, किसानों के साथ अत्याचार करते रहे, विकास के काम ठप कर दें, केदार बाबा की शिला को ले जाएं, सोने की जगह पित्तल कर दें, मंदिर कहीं और बना दें, यात्रा को रोक दें, लेकिन फिर भी लोग हमको वोट देंगे। ये जो तिलिस्म है और ये जो घमंड है, जो अहम है, मुझे भरोसा है केदारनाथ की जनता इस बार इनके इस घमंड को तोड़ेगी, जिस तरह बद्रीनाथ की जनता ने घमंड तोड़ा था। यही निवेदन करने के लिए आज हम आप यहाँ के लोगों के बीच में आए हैं। और मुझे भरोसा है कि यहाँ के लोग, देखिए, लड़ाई इस समय मनोज रावत, आशा नौटियाल की नहीं है। ये लड़ाई अंकिता भंडारी की अस्मिता, उसके जिस वीआईपी ने उसको, जिस वीआईपी के कारण उसकी हत्या हुई है, उसको सजा दिलाने के है। अंकिता आज उत्तराखंड के सारी बेटियों की प्रतीक बन गई है। अगर आज अंकिता को न्याय मिलेगा, उस वीआईपी को जेल हो गई, सजा हो गई, जिसके कारण अंकिता की हत्या हुई है, उत्तराखंड की कोई किसी बहू बेटी के साथ बुरी नजर उठाकर कोई देखेगा नहीं। फिर रावत साहब,
भाजपा लगातार आपके पीछे पड़ी हुई है, आप फिर भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं। तो उन्होंने ईडी भेज दी। मतलब मेरा दुर्भाग्य, मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूं। मैंने पहले भी आपसे मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इनको भाजपा के लोगों को मैं ही दिखाई देता हूं यहाँ। पहले भी 2003 में मैं जब काम कर रहा था तिवारी जी के समय में, तो इन्होंने जैनी प्रकरण एक षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ और मुझको बदनाम करके एक षड्यंत्र रच के इन्होंने, उस समय भी मुझे सीबीआई की जांच, उसमें केंद्र में भाजपा की सरकार थी, मैंने सीबीआई की जांच को फेस किया और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। डीएनए टेस्ट हो, कोर्ट हो, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। और मैंने कसम खाई थी तब तक मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा, सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा जब तक मेरे चरित्र पर उंगली उठी है। जैसे राम जानते थे कि मेरी सीता पवित्र है, चरित्रवान है, लेकिन एक व्यक्ति के कहने से राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। मैंने वही कहा कि भाई मैं जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है कि मैं कितना पवित्र हूं, लेकिन आज मेरे चरित्र पर अगर उंगली उठी है तो मैं सीबीआई की जांच फेस करूंगा, डीएनए टेस्ट फेस करूंगा और दूध का दूध पानी पानी नहीं होगा तब तक मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा। लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं, फिर आज जब लोकसभा चुनाव की मैं तैयारी कर रहा था तो इन्होंने ईडी भेज दी, और वो भी एक ऐसे कार्यक्रम में। मैंने कहा ईडी से, 1 रुपए का घोटाला अगर आप साबित कर देना, 1 रुपए का घोटाला अगर साबित कर दें कि हरक सिंह रावत ने पाखरो टाइगर सफारी बनाते हुए 1 रुपया, मैं कह रहा हूं करोड़ रुपए तो छोड़ दो, लाख रुपए तो छोड़ दो, 1 रुपए का कोई साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जो घोटाले कर रहे हैं, जो घोटाले कर रहे हैं, इस उत्तराखंड को खा गए हैं। अरे हरक सिंह रावत ने 25 साल यूनिवर्सिटी नौकरी करी, मेरे पूरा परिवार नौकरी करता रहा, हमने मेहनत की। एक सिपाही के बेटे होने के नाते मैं छात्र राजनीति करता था तो पढ़ाई भी करता था। गढ़वाल विश्वविद्यालय का टॉपर रहा हूं, ग्रेजुएशन में गढ़वाल विश्वविद्यालय का टॉपर रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन में रोहिलखंड विश्वविद्यालय का टॉपर रहा हूं, और बिना पीएचडी के हायर एजुकेशन कमीशन से आगरा विश्वविद्यालय में नौकरी पाई है मैंने। राजनीति भी करता था, राजनीति भी करता था और पढ़ाई भी करता था। हमने मेहनत की है। और आज लोग एक बार के विधायक नहीं होते। धामी कितनी बार का विधायक है? 2 बार का। यहाँ जो बड़े बड़े नेता हैं कितनी बार के विधायक है? 2 बार के, 3 बार के। हरक सिंह रावत 6 बार का विधायक है, 9 बार का मंत्री है। 27 साल की उम्र में हरक सिंह रावत मंत्री हो गया था। तो लेकिन हमारे दिमाग तो नहीं खराब हुए। लेकिन हम इस उत्तराखंड के लिए काम करना चाहते हैं। उत्तराखंड के आंदोलन में, मैं आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के आंदोलन में जब अगस्त 19 में कर्फ्यू लगा था 1994 को, यहाँ मेरी बहनें फोन करती थी कि दूध भेज दो। मैं श्रीनगर से दूध का टैंकर भिजवाता था। कोटद्वार से फोन आता था, एक सारा में हमारी अंजू कोटनाला है, उससे कहेंगे भाई साहब कोटद्वार में दूध की कमी हो गई, बिल्कुल बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो मैंने श्रीनगर से दूध का टैंकर भिजवाया। वो पूरे उत्तराखंड के आंदोलन में दिल्ली जंतर मंतर पर उत्तराखंड राज्य के लिए 6 साल मैंने और मेरे जनता मोर्चा ने धरना दिया राज्य के निर्माण को लेकर। पौड़ी, कोटद्वार, अगस्त्यमुनि, रानीखेत, उत्तरकाशी, देहरादून, हमने बड़ी बड़ी रैलियां की। और दिल्ली में मैं हर हफ्ते एक रैली करता था उत्तराखंड राज्य के लिए। यूकेडी ने क्या लड़ाई लड़ी होगी? जितनी लड़ाई मैंने उत्तराखंड जनता मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन बनाया था। लोग कभी कभी मेरे पर दल बदलू का आरोप लगाते हैं। मैं हरक सिंह रावत ने दल बदले उत्तराखंड के लिए। मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, विधायक था। जब उत्तराखंड का आंदोलन चला तो एक आवाज उठी कि यहां राजनीति नहीं चलेगी, केवल उत्तराखंड की बात होगी। तब मैंने भाजपा छोड़ी, 96 में भाजपा छोड़ी और उत्तराखंड जनता मोर्चा बनाया, गैर राजनीतिक संगठन बनाया। मैं उसका चीफ था। लेफ्टिनेंट जनरल बोगना, लेफ्टिनेंट जनरल तड़ागी, और जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, एडवोकेट जनरल रहे अवतार सिंह रावत, रानीखेत वाले, ये सारे लोग, कांग्रेस के जो सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह, कैप्टन बलबीर सिंह जी, ये सारे लोग मेरे साथ थे। और हमने 6 साल जंतर मंतर पर धरना दिया राज्य को लेकर। तो मैंने उस समय भाजपा छोड़ी राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए छोड़ी।
जो लोग हरक सिंह रावत पे दल बदल का आरोप लगाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हरक सिंह ने हमेशा दल बदले हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, उत्तराखंड को कुछ देने के लिए, उत्तराखंड के लिए बदले हैं। जब 97 में मायावती बहन चीफ मिनिस्टर थी, वो उत्तर प्रदेश में जिले बना रही थी, काम कर रही थी। मैं एक दिन कुछ काम से मायावती को मिलने के लिए गया, उसने कहा राव जी आप मेरी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मुझे मौका दो एक दिन सोचने का। मैंने रात भर सोचा, मीराबाई गेस्ट हाउस में लखनऊ में सोचा, हरक सिंह तेरी राजनीति तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उत्तराखंड को तेरी राजनीति, तेरे बल को कुछ मिल जाएगा। और अगर 97 में मैं बहन मायावती के साथ गया हूं, हरक सिंह रावत को कुछ नहीं मिला, लेकिन उत्तराखंड को रुद्रप्रयाग जिला मिला, चंपावत जिला मिला, बागेश्वर जिला मिला, उधम सिंह नगर जिला मिला, गैरसैंण तहसील मिली, पोखरी तहसील मिली, ऋषिकेश तहसील मिली, विकासनगर तहसील मिली, घनसाली तहसील मिली, कपकोट तहसील मिली, श्रीनगर तहसील मिली। अगर हरक सिंह रावत ने बहुजन समाज पार्टी में गया तो उत्तराखंड को दिया ना। कभी कभी मैं सोशल मीडिया में कुछ सिरपरे लोग जिनको पता ही नहीं होता दीन दुनिया का, अरे हरक सिंह रावत के दल बदलने से अगर उत्तराखंड को 4 जिले मिल गए, 12 तहसीलें मिल गई, तमाम विकास, नैनीताल में इतना मैंने पैसा दिया नैनीताल को कि जब मैं वहां नैनीताल में गया तो वहां के अखबारों ने उस समय लिखा कि आज तक किसी नेता का, सारी दलों की सीमाएं टूट गई, सभी भाजपा कांग्रेस सभी दलों के लोग सड़कों पर हरक सिंह रावत के स्वागत के लिए खड़े थे कि जो मैंने नैनीताल में काम किया। भीमताल, नौकोचेताल उससे पहले नहीं थे, क्यों नैनीताल था। नौकोचेताल हरक सिंह रावत की देन है, भीमताल हरक सिंह रावत की देन है, जो उसको मैंने विकास के रास्ते पे ले गया। किरसू नहीं था टूरिस्ट प्लेस, किरसू को मैंने डेवलप करने की कोशिश की। तो लोग हरक सिंह रावत के, उत्तराखंड को जो हरक सिंह रावत ने दिया है, एक बेटे, और मेरा फर्ज था, कोई मैंने एहसान नहीं किया उत्तराखंड पे। अब मैं आज तो चलो मैं रुद्रप्रयाग में विधायक हो गया, कोई कहेगा भाई आपका एहसान चुकता हो गया। जिस दिन मैंने जिला बनाया था उस दिन तो मैंने सोचा नहीं था ना कि मैं रुद्रप्रयाग चुनाव लड़ूंगा, उस दिन तो मैंने सोचा नहीं था ना। उस दिन तो मैंने रुद्रप्रयाग, जब केदारनाथ की आपदा आई थी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग रहे होंगे, मैंने अपनी जान, कई बार ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अकेला फंस गया केदारनाथ में, जहां आर्मी का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहा था, मैंने वहां लैंड कराया। भूपेंद्र सिंह पायलट था, मैं को पायलट की सीट पे बैठता था। पहले मैं नीचे कूदता था, फिर हेलीकॉप्टर उड़ जाता था, फिर हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने के लिए थोड़े से समतल करता था, तब हेलीकॉप्टर उतारता था। मैंने खच्चरों को भी हेलीकॉप्टर से, जब खच्चर जो जंगल में फंसे थे उन पे कोई आने जाने का रास्ता नहीं था, तो हेलीकॉप्टर से खच्चरों को लाया मैं गुप्तकाशी तक। तो लोग, जब मुझे कभी कभी पीड़ा ये होती है कि लोग कहते हैं दल बदल, अरे हमने दल उत्तराखंड के लोगों के लिए बदले। हरक सिंह रावत की, मैंने विधानसभा में कहा, हरक सिंह रावत की प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता उत्तराखंड है। हम मां के पेट से कांग्रेसी पैदा नहीं हुए, बीजेपी के पैदा नहीं हुए, यूकेडी के पैदा नहीं हुए, कम्युनिस्ट नहीं पैदा हुए, हम मां के पेट से उत्तराखंडी पैदा हुए हैं, देश के नागरिक के रूप में पैदा हुई। पहली जिम्मेदारी हमारे उत्तराखंड के लिए है, दूसरी जिम्मेदारी हमारे देश के लिए है, तब हमारे अपनी पार्टी के लिए। रावत साहब, आपने सैनिक स्कूल का मामला यहाँ पर था, आपने सैनिक स्कूल बनाने का काम शुरुआत की थी अपने कार्यकाल में, नर्सिंग कॉलेज का आपने काम किया था। उसके बाद भाजपा सरकार ने तमाम ये कार्य जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। आज भी केदारनाथ विधानसभा के अंदर एक भी कोई संस्थान नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात, आपने सही सवाल किया कि भाई सैनिक स्कूल, जब मैंने सैनिक स्कूल को मान्यता दिलाई थी, आप मेरे सोच देखो, जब भारत सरकार का एक अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आ रहा था, मैंने कहा अगर ये बाय रोड जाएगा तो पता नहीं इसकी रिपोर्ट गलत ना हो जाए। एक मंत्री होने के बाद मैंने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की, उसको हेलीकॉप्टर से लाया। ये मनोज रौथाड़, मैंने इन सबसे कहा कि ढोल दमाओं से स्वागत करो, स्वागत कराया उसका। उसने पॉजिटिव रिपोर्ट लिखी और हमारा सैनिक स्कूल भारत सरकार से रुद्रप्रयाग जिले का सैनिक स्कूल स्वीकृत है, विधिवत उसको मान्यता मिली हुई है। 10 करोड़ रुपए मैंने अपने विभागों से
सैनिक कल्याण से और कृषि विभाग से, उसको निर्माण के लिए दे दिया, वहां काम शुरू हुआ। और आज जब मैं हट गया, ऐसा दुर्भाग्य है 2015 से आज 25 आ गया, 10 साल में आप उस सैनिक स्कूल को आगे नहीं बढ़ा पाए। उस नर्सिंग कॉलेज को जिसका शिलान्यास हरीश रावत जी ने 2016 में किया था, उस नर्सिंग कॉलेज को आप शुरू नहीं करा पाए। हमारा चंद्रापुरी में पॉलिटेक्निक स्वीकृत है, आज उसको आप शुरू नहीं कर पा रहे। ये क्या, मतलब मैं सोचता हूं, और ये चौथा प्रदेश था जो जिसका दूसरा सैनिक स्कूल होता, ये चौथा प्रदेश था पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस समय जब मैंने ये स्वीकृत कराया था। अब भाजपा बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अरे वो सैनिक स्कूल तुम क्यों नहीं शुरू कर रहे हो भाई? बिल्डिंग बनाओ, काम शुरू कराओ, एडमिशन कराओ। 10 करोड़ चाहे कॉर्पोरेशन का लगा, लेकिन है तो उत्तराखंड का ही गरीब जनता का पैसा ना। जहां 10 करोड़ लग गया, पानी की योजना, बिजली, समतल हो गया, सड़क वहां तक पहुंच गई, लोगों ने निःशुल्क जमीन अपनी दे दी, और आप सैनिक स्कूल आप नहीं बना रहे। तो क्या सोच के भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। और मैं रुद्रप्रयाग के लोगों से कहना चाहता हूं, केदारनाथ के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भाजपा आपके सुख दुख में आपके साथ नहीं खड़ी है, यात्रा में आपके साथ खड़ी नहीं है, रोजगार आपके साथ, आपके बच्चों को रोजगार दे नहीं रही है, सैनिक स्कूल नहीं बना रही है, चंद्रापुरी तलानापुर में पॉलिटेक्निक नहीं बना रही, छोटी सी मांग है, डिग्री कॉलेज की मांग है, आप फिर भी अगर उसको वोट देते हो तो मैं तो तौबा तौबा करूंगा कि केदार बाबा हम सब पहाड़ियों, हम सब लोगों को अकल दे दे कि हमें अपना हित नहीं दिखाई दे रहा हो, अपना अच्छा बुरा नहीं दिखाई दे। भूल जाओ हरक सिंह रावत को, भूल जाओ मनोज रावत को। ये वोट हरक सिंह रावत को थोड़ी दे रहे हो आप, मनोज रावत को थोड़ी दे रहे हो, कांग्रेस को थोड़ी दे रहे हो, अपने भविष्य के लिए देना। आपने हरा दो चुनाव के केदारनाथ में चुनाव हरा दें लोग, फिर देखना आप हिल जाएगी धामी सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी, भाजपा के चूल्हे हिल जाएंगी। ये चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है, ये समझ लो ये यज्ञ है, महायज्ञ है ये केदारनाथ का चुनाव। और इस महायज्ञ में अगर आहुति देनी है लोगों को, ये महायज्ञ अगर सफल हो गया तो भविष्य में जो आज यात्रियों के साथ, खच्चरों के साथ अतिक्रमण के नाम पर जो आपने नुकसान किया है लोगों का, छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया है, उस यज्ञ में आपको सबको सम्मिलित होना पड़ेगा। रावत साहब, यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है लगातार ये चाह रहे थे कि हरक सिंह रावत जी यहाँ से प्रत्याशी हों, और लगातार ये बात चुनाव प्रचार के दौरान भी कही जा रही थी कि हरक है जरूरी। और आप क्या देखते हैं, हरक सिंह रावत जी के आने से कितना पड़ेगा फर्क? देखिए मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं जब सरकार में होता हूं तो सरकार के हिसाब से काम करता हूं, जब मैं विपक्ष में होता हूं तो मैं भूल जाता हूं मेरी उम्र क्या है, मैं भूल जाता हूं मैं नारे क्यों लगा रहा हूं। देखिए जब जो रोल मिलता है, विपक्ष का रोल है तो विपक्ष में काम करेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि फर्क इस बात पे नहीं पड़ता कि कौन चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा नहीं, ये चुनाव मनोज रावत, हरक सिंह रावत का चुनाव नहीं है, कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये केदारनाथ की जनता की अस्मिता का चुनाव है। केदारनाथ की जनता की अस्मिता का चुनाव है। यहाँ के खच्चर, घोड़े, छोटे व्यापारी, पंडित समाज, उन सब की अस्मिता को बचाने के लिए चुनाव है। जो अग्निवीर योजना लाई सरकार, यहाँ का नौजवान फौज में भर्ती होता था, उसके भाग्य, उसके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उसकी अस्मिता का चुनाव है। रावत साहब, आप मनोज रावत जी के नामांकन के दिन भी आकाशवाणी में आए थे और आज सरकार पर उस दिन जम करके बरसे। आपने जो कार्यकर्ता थे, जो जनता वहाँ मौजूद थी, उसको आपने कसम दिलाई कि आप कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। उसके तुरंत बाद आपकी पुत्र वधू जो है अनुकृति गुसाई जी भी क्षेत्र में आती हैं और वैसी ही कस्में जनता को खिलाती है कि भाजपा के पक्ष में वोट करें। देखिए जनता कंफ्यूज है कि रावत जी का कहना माने या पुत्र वधू का कहना माने। ना पुत्र वधू का कहना माने, ना हरक सिंह रावत का कहना माने।
अपनी अस्मिता और अपने सच्चाई के साथ न्याय करे। मैंने कहा ना, मनोज का चुनाव नहीं है, हरक सिंह का चुनाव नहीं, कांग्रेस चुनाव नहीं है, जनकुर्ती गोसाई चुनाव नहीं, आसन होटल का चुनाव नहीं है। हम पागल थोड़ी हैं जो हम तो सिर्फ आपको आपके अस्मिता के साथ, यहाँ के केदारनाथ की जनता की अस्मिता के साथ जो भाजपा सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है उसका चुनाव है। और जहां तक राजनीति की बात है, देखिए हर व्यक्ति अपनी राजनीति करता है। आपके बच्चे कल होंगे या बच्चे होंगे ना आपके भी, अब कल हो सकता है आपके बच्चे आपकी बात ना माने, क्या कर लोगे? अब जैसे मनीष खंडूड़ी था, वो खंडूड़ी जी की बात नहीं माना, अब माना बड़ी मुश्किल से। अब जैसे मेनका गांधी है और सोनिया गांधी जी हैं, दोनों सगी इंदिरा गांधी की सगी बहुएं हैं ना। अब एक बहू इधर एक बहू उधर, अरुण नेरी, राहुल गांधी और वरुण गांधी सगे भाई हैं ना, तो एक भाई इधर एक भाई उधर। तो विजय राजे सिंधिया और माधवराज सिंधिया सगे माँ बेटे थे, ये तो बहू है। बहू तो थोड़ा उतना नजदीक का रिश्ता नहीं हुआ। विजय राजे सिंधिया सगी माँ थी माधवराव सिंधिया की। और मैंने ग्वालियर भवन में, ग्वालियर राजघराने में देखा है, जब माधवराव सिंधिया जाते थे सब कांग्रेस जाते थे, और जब विजय राजे सिंधिया सब बीजेपी के लोग जाते थे। तो देखिए राजनीति में यह महत्वपूर्ण नहीं है किसकी बात मानी जाए। अगर मेरी बहू की बात केदारनाथ की अस्मिता के साथ, अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर मेरे बहू को बोलने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आसनराल को बोलने की जरूरत है, वैसे ही जितवा देंगे लोग। भैया नहीं किया है, ये तो केदारनाथ के लोगों को देखना है भैया कि यहाँ रोजगार मिला है कि नहीं मिला, यात्रा में ठीक कोई सरकार ने यात्रा में कोई व्यवधान तो नहीं डाला, यहाँ के किसानों को ठीक मिल रहा है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ न्याय हो रहा है, ये तो यहाँ के लोगों को देखना है ना। हम तो आपके फर्ज को आपको याद दिला रहे हैं और वो आप